Good morning, students. Welcome to social science class. Our today's topic is other backward classes. In our previous video, we have discussed about scheduled caste and scheduled tribes. Scheduled castes were the persons who were deprived from the facilities or from the main society's work. ओके वो लोग जिन्हें हमेशा से सोसाइटी से अलग रखा गया, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जिन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, दे वर नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट. ओके, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर दोज हु वर लिव इन फॉरेस्ट. ओके, नाउ देयर इज अनदर फॉर्म दैट वर कॉल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस और OBC. यू हैव हर्ड मैनी टाइम OBC. ठीक है, बहुत बार आपने OBC सुना होगा. तो ये OBC क्या है? दीज वर कॉल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दीज ग्रुप ऑफ पीपल वर नोन एज अदर बैकवर्ड क्लासेस. Okay, and they were listed on the recommendation of Second Backward Classes Commission under Chairman B.P. Mandal in 1978. 1978 में B.P. मंडल एक पर्सन थे और उनके अंडर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया. वो चेयरमैन थे उस कमीशन के. ओके, एंड दे रिकमेंडेड दीज ग्रुप ऑफ पीपल एज OBC. ओके, और विच कम्युनिटीज केम इनटू दीज? कौन से आते हैं? स्मॉल कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरिस्ट और लेबरर, आर्टिजन्स. ठीक है, पीपल एंगेज इन वीविंग, फिशिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क एट्सेट्रा. दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी ऑफ पुअर एंड बैकवर्ड पॉपुलेशन that have been producing a variety of food services but continue to suffer due to unfair terms and condition imposed on them. हमेशा से जो इन कम्युनिटीज़ ने सोसाइटी में बहुत हेल्प की है, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, बट दे ऑल वर इन बैड कंडीशंस. वो स्टार्टिंग से ही पुअर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. सो दे वर नोन एज अदर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, नेक्स्ट मूव टू मिनॉरिटी ग्रुप्स. मिनॉरिटी मीन्स द पीपल दोज वर इन लेस क्वांटिटी. ठीक है, लेस नंबर ऑफ पीपल वर लेस, दोज वर नोन एज मिनॉरिटीज़. जो कम हैं वो मिनॉरिटीज़ हैं. Okay, their number is much less than the majority community and they were known as minority community. Now, who were those? In our country, the majority is of Hindus. ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की हिंदूज़ हैं और जो मिनॉरिटीज़ में आते हैं वो कौन है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, एंग्लो इंडियंस एट्सेट्रा. ओके, तो इनकी पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज है? हिंदूज हैव 79.80%. ठीक है, मुस्लिम्स 14.23%, क्रिश्चियंस 2.30%, सिख 1.72%, बुद्धिस्ट 0.70%, जैन्स 0.37% एंड अदर्स और 0.66%. ओके, तो ये इनकी पॉपुलेशन में जो परसेंटेज हम काउंट करते हैं वो हैं. ओके, तो अब मिनॉरिटी ग्रुप्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन मैनी फैसिलिटीज़ टू दीज मिनॉरिटी ग्रुप्स ऑल्सो. इन मिनॉरिटी ग्रुप्स को अपने इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स स्टार्ट करने का, उन्हें वर्क प्रैक्टिस में लाने का राइट है. ओके, वो अपनी जो कल्चर है उसको डेवलप कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रोविजंस आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो बैकवर्डनेस अमंग मुस्लिम्स इन द कंट्री इज़ एविडेंट. तो ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम मुस्लिम पेरेंट्स स्टिल प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मदरसा. जो मैक्सिमम मुस्लिम पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं और
मॉडर्न एजुकेशन में वो बिलीव नहीं करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि इन्हें हाथ का काम सिखाया जाए, इन्हें जो ट्रेडिशनल वर्क्स हैं वही सिखाए जाएं, ठीक है। बट नाउ in modern times there are some Muslims those are opting for modern education। अब ऐसे मुस्लिम पेरेंट्स हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल वर्क को करने वाले ही हैं, ट्रेडिशनल वाले मैक्सिमम हैं, बट देयर आर सम दोज आर opting modern education and are becoming a part of mainstream। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे जाएं, अच्छा पढ़ें, अच्छा काम करें, ओके। सो मिनॉरिटीज़ को राइटफुल प्लेस मिलना चाहिए हमारी कंट्री में। दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड एज वेल एज डिस्क्रिमिनेटेड। ऐसा नहीं है कि डोमिनेट किया जाए उन्हें या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, हर काम में उन्हें अलग रख दिया जाए, सिर्फ मेजॉरिटी की बात मानी जाए। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। तो मिनॉरिटीज़ को हमेशा से हमारे कंट्री में एक राइटफुल प्लेस दिया गया है। समटाइम्स अ मिनॉरिटी कम्युनिटी में फील थ्रेटन्ड बाय मेजॉरिटी विच गिव राइज टू इनसिक्योरिटी एंड डिसहार्मनी। द मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ also have to keep in mind that the development can continue only when each and every Indian joins hand and national interest wins over individual interest। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेजॉरिटी का जो डिसीज़न है वो मिनॉरिटीज़ को डोमिनेट कर देता है, बट नॉट ऑल द टाइम। मिनॉरिटीज़ शुड कीप इन माइंड कि डेवलपमेंट एक कंट्री की तभी हो सकती है जब मिनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ दोनों मिलकर चलें, ठीक है। मिनॉरिटीज़ ये ना कहें कि हमारी तो कोई बात नहीं सुनता है या हमारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। दे शुड गिव देयर व्यूज़, अपनी व्यू, अपने आइडियाज़ देना चाहिए और सबको मिलकर जॉइन हैंड्स के साथ ही हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क कर सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल का लेवल अप होगा तो हमारी कंट्री का लेवल भी अप होगा। तो ये अपने माइंड में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ प्रोग्रेस must be distributed in such a way that neither the creamy layer among the SC, ST and OBCs nor the other communities monopolize the national resources। They should be distributed equally for the development of a just and equitable society। तो हमारी जो प्रोग्रेस के बेनिफिट हैं वो प्रॉपरली सबको मिलने चाहिए। सिर्फ क्रीमी लेयर, सिर्फ एक मेजॉरिटी को या मिनॉरिटीज़ में से जो एक ऊपर की क्रीमी लेयर क्या होती है बेटा? क्रीमी लेयर का मतलब जैसे हमारे दूध पर मलाई आ जाती है ऊपर की तरफ, अ थिक थिंग, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो बहुत ज़्यादा जितने भी दूध का फैट होता है वो उसमें आ जाता है, यानी कि थिकनेस जो होती है वहाँ पर होती है, ठीक है। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी वो लोग जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ है, जो ऑलरेडी अपवर्ड्स हैं, जो ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुके हैं, वो क्रीमी लेयर बन जाता है, ठीक है। उनके पास सभी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास हर तरह की नॉलेज है, वो आगे बढ़ सकते हैं, अवेयर हैं अपने राइट्स के लिए, तो दे वर कॉल्ड क्रीमी लेयर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेनिफिट्स जो हैं वो सिर्फ क्रीमी लेयर तक पहुँचें, वो हर पर्सन तक पहुँचने चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, ओके। डिस्पाइट बीइंग अ मिनॉरिटी ग्रुप, Sikh have played an exemplary role in the development of the nation। They are the fourth largest religious group in India, accounting for about 2% of the multi-religious, multi-ethnic population of 1.25 billion। In spite of small size, the Sikh community has played a important role in field as diverse as defense, politics, business and sports। अब हम यहाँ पर मेजॉरिटी, मिनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स सब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिनॉरिटी ग्रुप है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबको ये सोचकर चलना चाहिए कि अगर हमारा डेवलपमेंट होगी तभी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। अगर हर इंडिविजुअल वर्क करेगा कंट्री के लिए तभी कंट्री डेवलप हो पाएगी, ओके। तो सेम इज़ गिवन इन द बुक कि मिनॉरिटी ग्रुप्स में, और हमने बुक में क्या, हमने रूटीन में भी देखा है अपने, अगर आप आसपास देखें तो भी
हमें पता लगता है कि मिनोरिटी ग्रुप्स में ग्रुप है सिख, ठीक है, दे वर ओनली 1.72% ऑफ आर पॉपुलेशन, ठीक, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 1.72% है, बट उन्होंने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हर तरह से वर्क किया, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स और डिफेंस और पॉलिटिक्स या बिजनेस, किसी भी तरह से है। जो सिख कम्युनिटी है वो हमेशा से आगे रही है, हमेशा से उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ वर्क किया है। ओके, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। The provision of constitution and laws of the government safeguard the interest of all by providing equal opportunity to all in all the field. In हमारा कंट्री जो है वो सेकुलर है और यहाँ पर सबकी डेवलपमेंट के लिए, सबकी इक्वलिटी के लिए प्रोविजंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, इलिटरेसी ख़त्म की गई है, मॉल न्यूट्रिशन ऑफ अमंग चिल्ड्रन इसे भी हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। इट इज़ ट्रू दैट इक्वलिटी इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी बट हैज़ equality of status and of opportunity been able to restore the dignity of SC, ST, OBCs, minorities, women and children. इक्वलिटी हर तरह से देना एक ट्राई किया गया है, कोशिश की गई है कि अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी हो और स्टेटस की इक्वलिटी हो, ठीक है, और इसी से ही सभी को उनका सम्मान, डिग्निटी, रिस्पेक्ट दी जा सकती है, ठीक है। सो ईच एंड एवरी इंडियन नीड्स टू वर्क टुगेदर टू एंड द सफरिंग caused by discrimination, deprivation and lack of social and economic justice. It is our prime duty to ensure the progress of all society, all section of society. ये हमारी गवर्नमेंट की और हमारी अपनी एक प्राइम ड्यूटी है कि हम सबकी प्रोग्रेस को इंश्योर कर सकें, ओके। और इसके लिए बहुत से वर्क किए जा रहे हैं, बहुत से पॉलिसीज़ निकाली गई हैं, बहुत से मेथड्स स्टार्ट किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ओके। ऑल इनइक्वलिटीज़ मस्ट बी रिमूव टू एस्टैब्लिश एन egalitarian society. It means the society that based on the principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunity. ठीक है, वो सोसाइटी जहाँ पर हर पर्सन इक्वल है, जिसके पास हर पर्सन के पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए हम सबको मिलकर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। इसके लिए हम सबको मिलकर वर्क करना है, हार्मनी के साथ रहना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ही हम अपनी सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी मेंटेन कर सकेंगे, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द इक्वलिटी एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री it is necessary to uplift the downtrodden, the women, the kids और सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्री में स्टार्टिंग से ही विमेन को डोमिनेट किया जाता है, उसे एजुकेशन नहीं दी जाती और बहुत से पार्ट्स में हम ये सोचते हैं कि विमेन वर्क नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी जो थिंकिंग है उसे चेंज करना है हमें, ओके। और अगर हम विमेन को अपलिफ्ट कर सकेंगे, उन लोगों को जिन्हें हर जगह से डिप्रिव किया जाता है, दूर रखा जाता है, सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उन लोगों को अगर अपलिफ्ट कर सकेंगे तभी हम अपनी एक इक्वलिटी वाली सोसाइटी तक पहुंच सकेंगे, ओके। द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी शुड वर्क इन cooperation for the benefit of the entire population rather than a particular group. कंट्री में गवर्नमेंट को भी सबकी भलाई के लिए, सबके इंटरेस्ट के लिए, सबके वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ठीक है, कि या तो हिंदूज़ के लिए कर दिया या मुस्लिम्स के लिए कर दिया या सिख के लिए कर दिया। नो, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है। और हम सबसे ही हमारे इंडिया की एक पहचान है। तो हमें पूरी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हर इंडिविजुअल की, हर पर्सन की जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। और
गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, सबको मिलकर कंट्री की डेवलपमेंट का सोचना है, पूरी पॉपुलेशन की डेवलपमेंट का सोचना है, नॉट फॉर अ सिंगल ग्रुप. ओके, सो दिस इज about the minority groups, other backward classes and equality. And with this topic, I will end the chapter. Your chapter will completed with this topic. और इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, हमें जानना है कि वो लोग किस तरह से वर्क करते हैं. ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है हमारे लोगों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए. ओके, सो देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू चेंज योर थिंकिंग ऑल्सो. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.